अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 48 अफराद इंतकाल कर गए। 2517 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 8.19% रही। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 19,384 हो गई। लाहौर में लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने के लिए पुलिस इन एक्शन। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 66 मुकदमा दर्ज। मास्क न पहनने पर 41 अफराद के खिलाफ कार्रवाई। पंजाब के तमाम सरकारी और निजी स्कूल 23 मई तक बंद रखने का ऐलान। आज ईद का दूसरा रोज। कोरोना से ईद फीकी हो जाने के बावजूद मोहब्बत कायम। शहरियों ने घरों में ही महफिलें सजा लीं। कोरमा, बिरयानी, कबाब, शीर खोरमा और खीर से अहले खाना और मेहमानों की तवाज़ो। बच्चा पार्टी की ईदी वसूली मुहिम आज भी जारी रहेगी। लॉकडाउन के खात्मे के बाद तफरीहात के मंसूबे तैयार। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। 15 से 17 मई के दौरान मौसम शदीद गर्म रहने के इम्कान। दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जा सकता है। जनूब मशरक़ी बहिरा अरब में समुंदरी तूफान बनने का इम्कान। समुंदर में हवा का दबाव कम हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का दबाव कराची से 1440 किलोमीटर के फासले पर है। ट्रॉपिकल साइक्लोन का रुख शिमाल मगरिब की जानिब रहेगा। तूफान से पाकिस्तान के साहिलों को खतरा नहीं। शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने के अदालती हुक्म की धज्जियां उड़ाई गईं। इमरान खान के हुक्म पर ईद के दिन दफातर खोलकर तौहीन अदालत की गई। मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोली छुट्टी वाले दिन FIA, इमिग्रेशन और काबीना के दफातर खोले गए। अदालती हुक्म के बावजूद गैर कानूनी समरी वजारत दाखिला भेजी गई। क्या शहबाज शरीफ कोई दहशतगर्द हैं? रमज़ान में महंगाई 17% बढ़ गई है, लेकिन वज़रा को कोई फिक्र नहीं। फौज में सिपाही से जर्नैल तक ये जवान एक खानदान में पिरोए हुए हैं। फौज रातें जागती है ताकि अवाम रात को सो सकें। हमें आप पर फख्र है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ईद का दिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौजी दस्तों के साथ गुजारा। फौज की बाकी क़यादत भी अपने ट्रुप्स के साथ मौजूद रही। कोरोना वबा का फैलाव रोकने के लिए आवाम का ताउन निहायत अहमियत का हामिल है। उस्मान बुज़दार ने आवाम से SOPs पर अमल करने की अपील कर दी। कहा, एहतियात का दामन थाम कर कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देकर SOPs पर अमल करें। एहतियात करने में ही सलामती और तहफ़्फ़ुज़ है। मुआविन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवाम कहती हैं, मुश्किल वक्त में की गई एहतियात बेहतर मुस्तक़बिल की नवीद साबित होगी। हुकूमत का मकसद बेहतर हिकमत अमली के साथ आवाम को मुश्किलात से निकालना है। वेलकम बैक। कराची वाले हो जाएं होशियार। गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात हीट वेव सेंटर ने दूसरा अलर्ट जारी कर दिया। 15 से 17 मई के दौरान मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि दिन के औकात में दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। दिन के औकात में शिमाल मशरिक से हवाएं चल सकती हैं। कराची वाले होशियार हो जाएं। गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात हीट वेव सेंटर ने दूसरा अलर्ट जारी कर दिया। 15 से 17 मई के दौरान मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि दिन के औकात में दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। दिन के औकात में शिमाल मशरिक से हवाएं चल सकती हैं। जनूब मशरक़ी बहिरा अरब में समुंदरी तूफान बनने का इम्कान। ट्रॉपिकल साइक्लोन सेंटर का कहना है कि कराची से 1440 किलोमीटर के फासले पर जनूब मशरक़ी बहिरा अरब में हवा का दबाव कम हो गया है। 36 से 48 घंटों के दौरान हवा का दबाव शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर सकता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन सेंटर का कहना है कि समुंदरी तूफान से पाकिस्तान के साहिल को फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन माहीगीर गहरे समुंदर में जाने से गुरेज करें। जनूब मशरक़ी बहिरा अरब में समुंदरी तूफान बनने का इम्कान। ट्रॉपिकल साइक्लोन सेंटर का कहना है कि कराची से 1440 किलोमीटर के फासले पर जनूब मशरक़ी बहिरा अरब में हवा का दबाव कम हो गया है। 36 से 48 घंटों के दौरान हवा का दबाव शिद्दत
अख्तियार करके डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर सकता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन सेंटर का कहना है कि समुद्री तूफान से पाकिस्तान के साहिल को फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन माहीगीर गहरे समुंदर में जाने से गुरेज करें।